सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी 2026 में एम्स से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक साथ डबल गुड न्यूज यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। 1 बाय 1 करके दोनों गुड न्यूज को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पे। तो चलिए 1 बाय 1 करके दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं। पहला गुड न्यूज, अगर आप एम्स से बीएस नर्सिंग करते हो तो सरकार आपको यहाँ पे हर महीने पेमेंट देने वाली है, पैसा देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पे आपका कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला। बीएस नर्सिंग के दौरान सरकार आपको पैसा देगी। कितना पैसा देगी, किन किन को देगी, वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो दूसरा गुड अपडेट है वो ये है कि आप लोगों के लिए एम्स में बीएस नर्सिंग की सीटें बढ़ चुकी है, यानी कि आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। सो यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल डबल गुड न्यूज रहने वाली है। अब आप बोलेंगे सर इसके फॉर्म कब फिलअप होंगे, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और रिजर्वेशन किसको कितना मिला हुआ है, वो सारी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला गुड न्यूज आपने सुना कि बीएस नर्सिंग कोर्स के दौरान अगर आप एम से बीएस नर्सिंग करते हो तो आपको सरकार यहाँ पे पैसा देती है। टोटल जो आपको पैसा यहाँ पे सरकार देती है वो रहने वाला है 25,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। 25,000 रुपए सरकार आपको पैसा भी देगी और साथ में आप बीएस नर्सिंग कोर्स भी कर लोगे। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। सो अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड वो इतना नहीं है कि जो प्राइवेट कॉलेजों की फीस है वो अफोर्ड कर सके, तो फिर आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो अगर आपका सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपकी बाधा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट आपको मिलता है एम्स में वो स्टाइपेंड के तौर पे आपको मिलता है। यहाँ पे टोटल जो हर एक स्टूडेंट के लिए पेमेंट तय किया है सरकार ने वो 25,000 रुपये यहाँ पे किया है। अभी आपको दिखा भी देंगे। और हर महीने यहाँ पे 500 रुपीज आपको गवर्नमेंट पे करती है स्टाइपेंड के तौर पे। तो एक साल का कितना हो गया, 6,000 रुपीज, यानी कि 6,000 रुपए। तो 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा बीएससी नर्सिंग, तो करीबन आपका हो जाएगा 24 से 25,000 रुपए। तो ये तो सरकार आपको देगी। अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप कब से करना है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा ना लगे और हमारा बीएस नर्सिंग भी कंप्लीट हो जाए। और सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना होगा, सारी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगले महीने आने वाले हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे सीटों की संख्या भी मैं आपको दिखा दूंगा और फॉर्म का कितना फीस रहने वाला है और एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है उसको भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ये जो आपको स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा एम्स से बीएस नर्सिंग करने के दौरान, ये सभी कैटेगरी वालों को मिलता है, चाहे आपका जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे ये स्टाइपेंड रखा गया है। तो काफी सारी इससे आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, वहां पे पॉकेट मनी कितना मायने रखता है, क्योंकि रूम का खर्चा भी होता है अगर आप बाहर रह के करते हो तो, ठीक है, बाहर का खाने पीने का भी खर्चा होता है। तो इसीलिए सरकार आपको स्टाइपेंड देती है ताकि आपको कुछ हेल्प यहाँ पे मिल सके। जबकि आपने देखा होगा जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहां पे लाखों में तो आपकी फीस होती है, हर साल 90,000 या फिर 1 लाख रुपए फीस होती है प्राइवेट कॉलेजों में। जबकि एम्स में आपका फीस कुछ भी नहीं है, उल्टा पैसा आपको सरकार दे रही है। तो जरूर आपको टारगेट बनाना चाहिए एम्स को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके फॉर्म कब निकलने वाले हैं और इस बार इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है फॉर्म भरने का वो इस बार रहने वाला है जनरल वालों का 2,000 रुपीज और ओबीसी वालों का 2,000 रुपीज रहने वाला है और एससी वालों का 1,600 रुपीज, एसटी वालों का 1,600 रुपीज, 1,600 रुपये। और जो विकलांग है ना उनका कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रहने वाला। EWS का 1,600 रुपीज रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फीस। और इस बार जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा
वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, इन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन और जीके से 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपसे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और जो आपको टाइम मिलेगा पेपर हल करने का एम्स बीएस नर्सिंग का, वो 2 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। 2 घंटे में तो 100 क्वेश्चंस आप कर ही दोगे। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का क्या सिनेरियो रहता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव मार्किंग का सिनेरियो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, रॉन्ग आंसर करते हो तो आपका -1/3 होने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ देते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी मार्किंग माइनस नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही आपको करना होगा। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो फिर भी वो गलत टिक लगा देते हैं, जिसको आप तुक्का लगाना बोल सकते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तुक्का कहाँ पे लगाना होता है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जरा सा इस बात का ख्याल आपको रखना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, ये तो हम करवा ही रहे हैं हमारे जीके एमसीक्यू एमके चैनल पे नॉन स्टॉप, वहां से भी आप कर सकते हो। यूट्यूब पे ही हमारा चैनल है, यहाँ पे देख लो आप, ये लोगो है, सब्सक्राइबर आप देख सकते हो। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैराथन क्लासे आपको मिलती है, नॉन स्टॉप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। तो काफी हेल्प आपको मिलेगी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो यहाँ पे हमने फॉर्म का पीस देख लिया और एग्जाम का पैटर्न हमने देख लिया। अब यहाँ पे चर्चा हम करने वाले हैं कि इस बार सीटें कितनी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, सीटों के बारे में भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। सो चलिए यहाँ पे सीट्स को देख लेते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट रहने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमारे इंडिया में काफी सारे एम्स है। एम्स दिल्ली, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर और देवघर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश। टोटल अगर आप देखोगे तो 1231 सीट्स आपको दिखाई देगी। 1231 सीट्स, ये देखिए। और अभी तो 2025 में और भी सीटें बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी अपडेट आ चुका है, सरकार ने ये फैसला यहाँ पे लिया है कि सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा कि यहाँ पे 1200 प्लस गवर्नमेंट सीट रहने वाली है, जिन पे आपको प्रवेश मिलने वाला है 2025 में। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम का सेंटर कहाँ पे रहता है और रिजर्वेशन किसको कितना मिला हुआ है, ये भी हमारे लिए जानना उतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वालों को 27% का और एससी वालों को 15% का, एसटी वालों को 7.5% का और जो AWS वाले हैं उनको 10% का एम्स द्वारा रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे आपके रहते हैं, तो गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, इन जगहों पे आपके एग्जाम सेंटर रहते हैं। अब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्टेट के हो ना, उसी एम्स में आपका सेंटर आएगा। अगर आपके स्टेट में एम्स नहीं है तो आपके आसपास एरिया में आ जाएगा, ज्यादा दूर आपको नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कहीं ना कहीं कि इतनी दूर एग्जाम देने कैसे जाएंगे। सो बेसिकली 1 दिन का एग्जाम होता है, वो तो आप कर ही लोगे, तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं। और एग्जाम सेंटर जैसा कि मैंने आपको दिखाया इन क्षेत्रों में आपका रहता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 2025 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से हमको भरना है और कौन कौन भर सकता है। तो जिन्होंने देखो 10वीं और 12वीं पास आउट किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। लेकिन जेंडर आपका क्या होना चाहिए, गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं बीएस नर्सिंग के लिए। अगर आपको पैरामेडिकल करना है तो फिर बॉयज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपका हो गया बीएस नर्सिंग का, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका एग्जाम का डेट है और जो फॉर्म का डेट है वो नोट डाउन कर लीजिए।
जैसा कि आप ऑब्वियसली यहाँ पे अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एम्स बीएस नर्सिंग का पूरा अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको फॉर्म कब से भरना है, एग्जाम कब होगा। तो ये जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है 2026 का, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स की तरफ से पूरा का पूरा अपडेट आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे पोस्ट बीएस नर्सिंग का, पैरामेडिकल का देख सकते हो, और ये आपके बीएस नर्सिंग का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका 28 जून को कंडक्ट होगा। कब होगा? 28 जून को। और आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो 4 जुलाई को आएगा। यानी कि आपका फॉर्म 4 महीने पहले आ जाता है एग्जाम से। तो वही आपका फरवरी मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा आपका 2026 में। वो तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। और रही बात तैयारी की, सर तैयारी कहां से करें, वो भी फ्री में। तो आपके लिए यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूं। कौन सा चैनल है, क्या नाम है, कौन सा लोगो है, किस प्रकार आपको मिल सकता है, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी तैयारी कर सके। ठीक है, ये रहा जीके एमसीक्यू एमके नाम का चैनल, जिसका लिंक डाल रखा है। यहाँ पे ये पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, आपको टॉप एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे टेस्ट का सीरीज वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। नॉन स्टॉप वीडियो यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे जीके एमसीक्यू एमके चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सब मिलेगा आपको, वो भी फ्री में। और रही बात पीडीएफ की, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा, हमारे हैंड रिटन नोट्स। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप नोट्स प्राप्त कर सको। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो फॉर्म सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।